मेरे बच्चे कैसे हो? तुम आज की खुशखबरी तुम्हारे लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को पहचानो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अपनी असलियत जानकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब तुम्हें अपनी असलियत के बारे में पता चलेगा। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम एक बहुत बड़ी दिव्य आत्मा हो। कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर भी सदा बना रहे। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो मेरा अनादर मत करो और अभी टाइप करो, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम चिंता करना छोड़ दो। अब तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा होगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें किसी भी प्रकार होते हुए भी तुम्हें चिंता सताती है तो अभी टाइप करो भाग्यशाली अंक 108। मैं तुम्हें हर चिंता से मुक्त करूंगा जब तक तुम्हारे जीवन में हर खुशी नहीं आएगी। मैं चैन से नहीं रहूंगा। मैं वह हर चीज तुम्हें दिलाऊंगा जिसकी कि तुम्हें जरूरत है। मेरे आशीर्वाद से ही तुम लाखों करोड़ों में खेलोगे। आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद तुम्हारे जीवन की हर परेशानी और समस्या कोसों दूर हो जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय काली माता, जय श्री राम और जय हनुमान जल्दी से टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, किसी ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, जिसके बाद तुमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से दूर कर दिया और तब तुम मुझसे जुड़े। तुमने मंत्र साधना की ध्यान किया और कई सिद्धियां प्राप्त की। अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हारे इस जीवन का उद्देश्य भी अध्यात्म के रास्ते पर चलना है। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की थी, इसीलिए तुम मुझसे जुड़े हुए हो का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे मेल नहीं खाते। जल्दी किसी से दोस्ती नहीं होती और तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख झेला है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करो और अध्यात्म की ओर वापस लौटो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। इस जीवन का उद्देश्य भी तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करना है। अपने चक्र पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जिम्मे तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम ही बीमार कर दिया। प्रसन्न हूं और इसी वजह से तो मेरे प्रिय बन गए हो। तुम्हें ही मेरा यह दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। क्या तुम यह जानते हो, आने वाला समय बहुत ही सुखद होगा। आने वाले समय में ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पलट कर रख देगा। उस अवसर पाकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय, जब अगले माह उस अवसर को प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं, चीजों का जा। तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर नहीं निकलने लगेगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे। मैं तुम्हारी दबी हुई शक्तियों को निकाल का कार्य कर रहा हूं। मैं तुम्हारे भीतर की छुपी हुई एक परत खोलने का कार्य हूं। इसीलिए जब भी तुम मुझसे सहायता की अपेक्षा करते हो, मैं सुबह तुम्हारी सहायता करता हूं। तुम मेरे बच्चे हो और सदैव तुम्हारा साथ देते रहूंगा। आज गांव मेरी दर्शन के लिए तैयार रहो। तुम ही कुछ ऐसा दिव्य उपचार बताए जाएंगे जो तुम्हारी जीवन व्यापार में सहायता करें। जीत का समय आ रहा है।
तुम्हारा चिंता मुक्त होने का समय आ रहा है। ब्राह्मण ने तुम्हारे जीवन का आरंभ कर दिया है। तैयार हो, एक बेहतरीन अनुभव के लिए अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जश्न मनाने का मौका भी तुम्हें प्राप्त होगा। तुम अपनी सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर पाओगे। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो और उसे तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही तो चाबियां हैं जो ब्राह्मण से अनंत खजाना दे सकती नहीं है। लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो इसका मतलब है तुम अब भी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारी मेहनत को दे रहा हूं और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रहा हूं जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल सके। तुम्हारी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियां हैं जो तुम्हें सबसे गहन सफलताओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करने के लिए अनावश्यक नकारात्मक वस्तु को बाहर निकाल सको तो तुम उसे खालीपन को महसूस कर सको जिसकी तुम्हें आज पता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो, खुश रहो। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार वह अन्याय तुम्हारे ऊपर करता आ रहा है, तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हें गढ़ में गिरने का प्रयास करते हैं और मेरे बच्चे और सोचते रहते हो कि हे प्रभु, जिसने मेरा साथ विश्वासघात किया है, दुर्व्यवहार किया है, उसको सजा आप कब देंगे? तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है अब उसे झेलना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पकड़कर माफी मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। उस स्थिति देखकर मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूं। अब उसको दंड दूंगा। जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे मेरे बच्चे मुझे तहें और उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है, अब वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें, तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन यह पता चल जाएगा उसी दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कई पीढ़ियों से देखते आ रहा हूं कि तुम्हारे हर पीढ़ियां ईमानदारी से खाते पीते आ रहे हैं। दूसरों के साथ कभी छल नहीं किया है तूने, और तुम्हारे दादा परदादा ओ ने हमेशा दूसरे व्यक्तियों को, गरीबों को, लाचार को, बेसहारों को मदद किया है। सहायता क्या है उसकी पीड़ा समझा है। मेरे बच्चे, में यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत समय पहले ही लाए थे, लेकिन मैंने तुम्हें एक और बार देखना चाहा और तुम्हारा परीक्षा लिया। मेरे बच्चे, तूने तो काया ही पलट दिया। तुम्हारे अंदर दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों के धन पर लालच बिल्कुल ही नहीं है। तुम हमेशा भगवान पर विश्वास रखते हो, उनके चमत्कारों पर विश्वास रखते हो। तूने हमेशा यही सोच है कि एक दिन मेरा भी समय आएगा, मेरा भी समय बदल जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यदि मेरे प्रिय बच्चे तुम मेरा मदद करना चाहते हो तो मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को 5 लोगों को शेयर जरूर करें। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। मेरे प्रिय बच्चे, इसके बदले मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमको भरोसा हो तभी शेयर करना। मेरे प्रिय बच्चे, इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे शत्रु षड्यंत्र रच रहा है। सावधान हो जाओ। आज तुम झूठ और सच जानने वाले हो, उससे तुम सुनकर चकित हो जाओगे। तुम यह सुनकर इतने चौंक जाओगे क्योंकि तुमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत कर लो, सच को जान लो। जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा कभी नहीं होता, और जो जैसा होता है वह वैसा खुद को दिखाता नहीं है।
इस संसार में अधिकतर लोग चलकर रहे सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, किंतु पीठ पीछे नहीं चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें खुशियां प्राप्त हो, तुम लोगों का आनंद प्राप्त हो, क्योंकि वह स्वयं बहुत बड़े दलदल में फंसे, कुछ परेशानियों से घिरे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते, तुम पर दोष लगाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तो अत्यंत सरल और सहज चोपड़ा की उम्र है। कितना कोमल और सांस है कि तुम उनकी इस बुराई को देख नहीं पा रहे हो, तो मेरा ही देकर वहां से भरा हुआ है। और यही कारण है, किसी को अपने जैसा चाहते मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारी हर एक प्रार्थना को स्वीकार किया है। कल का दिन बहुत ही शुभ होगा। तुम्हें कैसा समाचार प्राप्त होगा? जो कोई अवसर प्रदान करेगा जिसके द्वारा तुम अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को सुनना, तभी तुम्हें इसका लाभ प्राप्त होगा। यह महीना बहुत ही शुभ है। तुम्हें बहुत सारी खुशियां प्राप्त होंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी उल्लेखनीय चल रहे हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, धीरे धीरे उनका अंत होगा। जिन अवसरों का तुम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, तुम्हें प्राप्त होंगे। मैंने देखा है तुमने बहुत मेहनत की है, किंतु कभी भी तुम्हें तुम्हारी मेहनत के अनुसार फल प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन अब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। चारों दिशाओं से तुम्हारे लिए खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। अब तुम्हें अपने आप को बहुत ऊर्जावान बनाना है। इतनी बड़ी खुशखबरी मैंने तुम्हें भी है। अब तुम्हें उदास रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल का दिन एक चमत्कारी दिन होगा। तुम सुबह प्रातः उठकर स्नान करके मेरी पूजा अवश्य करना, और यदि संभव हो तो तुम मेरी मंदिर जाना एक बात कहना। वैसे तुम्हें तुम्हारे मन की हार के बाद जानता हूं, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अपने दिल की बात कहने से तो मैं स्वयं बहुत हल्का महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने अपनी बसों का किसी से कह दिया है। अटूट विश्वास देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें, अगर लोग उसके पीछे केवल यही कारण है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत से अवसर तैयार कर लिए हैं। धीरे धीरे सभी अवसर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। तुम्हें कितने लंबे समय से इंतजार था, सब तुम्हें प्राप्त होगा। इस अवसर के माध्यम से तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। इस अवसर के माध्यम से तुम्हें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तुम अपने जीवन को एक नई राह पर ले जाओगे जहां केवल सुख होगा। तुम्हारे सभी कष्ट, सभी परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि तुम्हें बहुत बड़ी धन का लाभ होगा। और मैं भली भांति जानता हूं, अभी तुम्हें धन की इतनी अधिक आवश्यकता है। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है तो तुम मेरा नाम एक बार अवश्य लें। जब तुम मेरा नाम लेते हो, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मुझे लगता है कि मेरा भक्त मुझसे इतना प्रेम करता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कितना मुझसे प्रेम करते हैं। मैं इससे कई गुना तुमसे प्रेम करता हूं। स्वयं कभी भी किसी परेशानी में नहीं देखना चाहता हूं। तुम्हें हमेशा सफलता की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहता। मेरे प्रिय बताने के लिए आए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी पर भरोसा करने के लिए 555 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी भक्ति करना इतना आसान और सरल नहीं है। मेरी भक्ति एक प्रकार से सरल भी है और दूसरी प्रकार से कठिन भी है। परंतु मेरा भक्त चयन करता है कि मुझे किस प्रकार की भक्ति करनी है। यदि उसका हृदय साफ है और वह मन से भक्ति कर रहा है, तो वह मेरी भक्ति चाहे जहां रहकर भी कर सकता है। मेरे मंदिर और मेरी चित्र की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करते हैं, उनके लिए तो दिखावा ही परम आवश्यक होता है। परंतु दिखावे से कुछ नहीं होता है। तुम्हें यदि भक्ति करनी है तो सच्ची भक्ति करो, मन से तन से करो, तभी तुम उसका फल मिलेगा। आज मेरे इस भक्तों ने मेरे तन, मन और धन से भक्ति की है, इसलिए आज मैं उसके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, उसे दर्शन देने की और उसकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। अब मैं उसके जीवन में इस प्रकार से खुशी का भूचाल लाऊंगा जिससे उसकी पूरी जीवनी पलट जाएगी और एक नए जीवन का आरंभ हो जाएगा। अब वह किसी भी चीज के लिए तरसेगा नहीं और ना ही किसी चीज के लिए रोएगा। उसे भी सब चीज मिल जाएंगी। इसके लिए वह एक दूसरे की अनेकों बातें सुनता था, क्योंकि उसके पास कुछ न होने के कारण जब किसी से कुछ मांगता था तो तुम्हें लोग कुछ नहीं देते थे और बुरा भला करके वापस लौटा देते थे। परंतु अब समय आ गया है।
तुम्हारे पास वह सब चीज होगी। अब तुम खुद देने के योग्य हो जाओगे, चाहे जिसको चाहे जो भी दे सकते हो। परंतु तुम्हें अभी कुछ और समय की प्रतीक्षा करनी है। उसके लिए मैं जो तैयारी कर रहा हूं बहुत पूर्ण हो जाने दो, जहां मैं तुम्हारे संतुष्टि और जिज्ञासा के लिए सारी बातें बता रहा हूं। क्योंकि यदि मैं तुम्हें आज यह संदेश देने ना आता तो तुम बहुत निराश हो गए थे और अपने जीवन से दुखी हो गए थे, जिस कारण से तुम कुछ भी करने के लिए तैयार थे, यहां तक कि तुम अपनी प्राण ही देने के लिए तैयार थे। इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तत्काल तुम्हारे पास चलकर आ गया, तुम ही रुकने के लिए कि मेरे प्रिय बच्चे अभी तुम कुछ मत करो। तुम्हारे लिए तैयारी चल रही है, क्योंकि तुम एक बहुत पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे आत्मा ने जो मेरी भक्ति की है और जो मेरे से प्रेम संबंध बनाया है, उसका फल अब तुम्हें प्राप्त होकर रहेगा। जो भी भक्त शिव से जुड़ जाता है वह कभी भी अकेला नहीं रहता है। भगवान शिव उसकी हमेशा रक्षा करते हैं और उनको हर दुखों से दूर रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इतनी छोटी सी उम्र में मेरी भक्ति हो करना शुरू किया है। जितनी छोटी उम्र में लोग सही से चलना नहीं सीख पाते हैं और ही बोलना सीख पाते हैं, तुमने जैसे ही थोड़ा होश संभाला और तुम्हारे जगह पर आवाज आए तो तुमने सबसे पहले मेरा नाम स्मरण और मेरी भक्ति करने का निश्चय किया। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिस उम्र में भक्ति और आराधना करना प्रारंभ किया, मेरे प्रिय बच्चे, तुम पूर्व जन्म के आशीर्वाद के पात्र हो। तुम्हारे ऊपर पूर्व जन्म की कृपा है। तुम पूर्व जन्म की भक्ति किस जन्म में पूर्ण कर रहे हो? क्योंकि उस जन्म में तुम्हारी भक्ति अधूरी रह गई थी, इसलिए तुम बहुत तड़प रहे थे और व्याकुल थे कि मेरी भक्ति कैसे पूर्ण होगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए इस जंग में जैसे ही तुमने कुछ संभाल, वैसे ही तुम्हारा हृदय में भक्ति करने का बीज उमड़ पड़ा और तुम भक्ति करने में जुट पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, पूर्व जन्म में तुम एक आरसी और तपस्वी थे। तुमने अपनी भक्ति किस प्रकार से शुरू की और निरंतर करते रहे, परंतु तुम्हारी भक्ति उस जन्म में अधूरी रह गई, जिस कारण तुम्हारा जन्म दोबारा किस पृथ्वी पर जन्म हुआ, तो तुम्हें उस व्यक्ति का स्मरण करके तुम्हें उसे लायक बनाया गया कि तुम इस जन्म में अपनी अधूरी भक्ति को पूर्ण कर सकूं। और वही कहाँ है? तुम जो कर रहे हो, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी कर रहे हो वह बहुत ही अच्छा है। मैं इन सब चीजों से बहुत प्रसन्न होता हूं, क्योंकि जब कोई मेरी भक्ति और आराधना करता है तो मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम आंख चिंता बिल्कुल भी मत करो। जब तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ प्रसन्न हो गए हैं, तुम्हारे जीवन में अब कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जिसे तुम संभाल ना सको। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग यह सोचते थे कि यह इतनी कम उम्र में भक्ति करने लगा है, क्या जैन साधु संत बन जाएगा या फिर कोई बड़ा तपस्वी बनेगा। यही बातें सोच सच कर तुम्हारे बारे में चर्चाएं चलकर दी थी, परंतु उन्हें या नहीं क्या है कि भगवान का स्मरण करने से, भगवान की पूजा करने से कोई सन्यासी और साधु नहीं हो जाता है। भगवान की भक्ति और पूजा पाठ हो, सभी लोग कर सकते हैं। एक गृहस्थ भी कर सकता है और करता ही है। इस संसार में बहुत सारी ऐसी प्राणी हैं जो ग्रस्त होकर भी मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि तुम्हें भक्ति करनी है तो तुम्हें सब कुछ जागना ही होगा। तुम्हें शिव ऐसे भी मिल सकती है, क्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु जो त्याग कर शिव को प्राप्त करता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसने मुझे अपने के लिए अपने जीवन को त्याग है। यदि तुम व्यस्त में रहकर ही मेरी पूजा उपासना करते हो तो तुम्हें उसी के अनुसार तुम्हारे भक्ति को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि तुम ग्रस्त भी हो और भगवान को भी पाना चाहते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भक्ति कभी भी किसी समय कैसे भी की जा सकती है। उसके लिए कोई समय नहीं निश्चित है और ही कोई नियम निर्धारित है। मेरे प्रिय बच्चे लोग, तुम्हारे बातें सही तरीके से नहीं करते थे। कुछ लोग तो कहते थे कि यह बहुत अच्छा काम कर रहा है, और कुछ लोग तो जिसकी जैसी सोच है उसके मन में वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे। उसकी सोच को कोई बदल नहीं सकता है। तो तुम इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अपनी ही मंत्रों में मुक्त रहे और मुझे अपने शिव को अपने हृदय से लगाकर अपने इष्ट की तरह दिल में बसाया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए भव्य तैयारी कर रहे हैं,
क्योंकि वह तुम्हें कुछ सबसे कर देना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि तुम्हारी जो स्थिति थी, तुमने जिस स्थिति में रहकर भगवान शिव की पूजा और आराधना की, उस स्थिति में हर साधारण इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत कष्ट खेला है। तुम्हारे प्रभु महादेवी जी का कर्तव्य है कि तुम्हें कुछ हटके और अलग दिया जाए। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया जाए जो किसी के साथ ना किया गया हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हें इस संदेश को छोड़ना नहीं है। अभी इसमें लगातार आगे बने रहना है, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर है। यदि तुम ही पूर्ण उत्तर प्राप्त नहीं होंगे तो तुम्हारा मन इधर उधर व्याकुल होकर भटक रहे और तुम अपने आप को नियंत्रण में नहीं ला पाओगे, तो मेरा कहने का मतलब यह है, तुम्हारे भक्ति बहुत सराहनीय है और प्रशंसनीय है। अभी मेरे प्रिय बच्चे, उसे उम्र तुम यह सोचते थे कि तुम्हारे माता पिता को कोई दुख ना हो, यह ना सोचे कि मेरे पुत्र को यह क्या हो गया है और यह कैसे कैसे कार्य कर रहा है। परंतु तुमने दिया, जिस प्रकार से तुमने इसमें अध्याय का प्रारंभ किया, उसी प्रकार से तुम्हारा ही नाम आगे की ओर जा रहा है और तुम्हारे प्रसिद्ध बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि जैसा तुमने किया है आज तक किसी ने नहीं किया। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक लोग अपने अपने आप को संभालते ही नहीं हैं, तब तक कुछ नहीं करते हैं। परंतु तुम तो संभाले भी नहीं थे, फिर तुमने अपने आराध्य की स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पल पल की खबर रख रहे थे कि तुम कब कहां पर क्या कर रहे हो और तुम मेरे लिए किसकी से लड़ रहे हो और किस किस की बातें सुन रहे हो। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुमने सुना भी बहुत बड़ा है। आज तक तुमने जितनी भी सांस ली है, उससे ज्यादा तुमने मेरे लिए बातें सुनी हैं। तो मैं तुमसे इसीलिए बार बार कहता हूं कि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे महादेव जी कहां तुम्हारे सिर पर हैं। जिस पर भी महादेव जी का हाथ होता है, उसका कभी कोई बाल बांका नहीं कर पाता है। चाहे वह जितना बड़ा व्यक्ति हो, इंसान हो, भूत को राक्षसों देवता हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। महादेव एक सर्वश्रेष्ठ है, जो सब कुछ कर सकते हैं भी, चाहे रोक सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम यहां सोचते हो कि महादेव जी कहते हो